सोमवार को पटना में खान सर ने अपनी शादी के रिसेप्शन पार्टी दी। समारोह में खान सर अपनी पत्नी के साथ मेहमानों की आवभगत करते हुए दिखे। रिसेप्शन पार्टी में खान सर की पत्नी लाल जोड़े में घूंघट के साथ नजर आई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो घमासान छिड़ गया। पटना में हुई रिसेप्शन पार्टी में राजनीति और शिक्षा जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उन्हें बधाई देने पहुंचे, जबकि साबरी ब्रदर्स ने अपने गीत संगीत से समा बांधा। लेकिन मंच पर खान सर के साथ मौजूद उनकी पत्नी हर एक तस्वीर में घूंघट में नजर आई। वहीं खान सर की पत्नी का पूरा नाम क्या है वो भी साफ नहीं है। रिसेप्शन पार्टी के दिए गए आमंत्रण पत्र पर भी खान सर की पत्नी का नाम AS खान लिखा गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि खान सर एक अच्छे शिक्षक है, लेकिन पत्नी को घूंघट से मुक्ति नहीं दिला पाए। अब घूंघट के पीछे की असल वजह क्या है और खान सर ने अपनी पत्नी का पूरा नाम निमंत्रण पत्र में क्यों नहीं लिखा, इस बारे में सोशल मीडिया में कई थ्योरी चल रही है। वैसे ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पहले खान सर ने शादी को सस्पेंस रखा, फिर रिसेप्शन पार्टी दी, तो इनविटेशन कार्ड पर पत्नी का पूरा नाम देने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में AS खान लिखा और पत्नी को सबके सामने लाए तो वो भी घूंघट में दिखी। सस्पेंस इतना ज्यादा है कि रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे तेजस्वी यादव ने शादी को लेकर खान सर से सीधा सवाल पूछ लिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। दरअसल खान सर को शादी की बधाई देने के लिए तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे तो उन्होंने शादी के बारे में पूछा, जिस पर खान सर ने दिलचस्प जवाब दिया। क्या हुआ? ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी बीच एकदम मॉडल आप ही का था सर। चुपचाप से करके बाद में बताना है। बस परिवार के लोग बस 12-13 लोग थे सर। बस जैसे आप किए ना वैसे हमको लगा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने सोचा कि कहाँ से कॉपी करें, आप ही का कॉन्फ्लिक्ट। खान सर के इस जवाब पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे, जबकि तेजस्वी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फल मंडी के अंदर ऐसी आग लगी कि उसका एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी फल मंडी को हुए नुकसान को रोका नहीं जा सका। और देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि उसकी जद में आने के बाद फल मंडी का एक हिस्सा पूरी तरह जल गया। शेड के नीचे धधकती आग और उसके ऊपर आग का धुआं, ये तस्वीरें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। फल मंडी में आग लगने के बाद बाजार को बड़ा नुकसान हुआ। एक साथ कई दुकानों में आग लगने से लाखों का फल जल गया। बताया गया कि आग को शुरुआत में कंट्रोल करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन जब धीरे धीरे आग बढ़ती गई तो सबने उससे दूरी बनाई। लोगों के पास इन लपटों को दूर से देखने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रिफाइंड ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलटा तो लोग उस टैंकर के तेल को लूटने पहुंच गए। बाल्टी, मग, बोतल के साथ आए लोग गड्ढों के अंदर भरे तेल को निकाल रहे थे। खेत में पानी निकालने के लिए बने रास्ते में तेल बहने लगा तो वहां भी डब्बा और मग लेकर लोग पहुंचे। बेहद महीन तरीके से धीरे धीरे साफ तेल बटोर कर घर ले जाने की कोशिश थी। ये रिफाइंड ऑयल इनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। एक तरफ टैंकर पलटा हुआ पड़ा था तो वहीं उसके करीब लोग तेल लूटने में व्यस्त थे। दाई और ये बच्चे डिस्पोजल ग्लास से तेल जमा कर रहे थे तो उन्हीं के बगल में बैठे दूसरे बच्चे बोतल और मग से तेल बटोर रहे थे। उनके थोड़ा आगे ये लाल रंग के डब्बे में एक व्यक्ति तेल जमा कर रहा था। उसके आगे वाला तो एक छोटी ड्रम ही तेल के लिए लेकर आ गया। बताया गया कि रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर सुबह सुबह हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद टैंकर से निकलकर तेल खेतों में पहुंचा और उसे जमा करने के लिए ग्रामीण आ गए। मेरठ में जीजा और साले में घरेलू विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट खूनी संघर्ष तक जा पहुंची। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसके सामने भी कई लोग आपस में उलझ गए। पुलिस से भी खूब बहस हुई। खूनी लड़ाई के निशान हर जगह देखे जा सकते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक पक्ष जा चुका था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूरी योजना बनाकर उनकी दुकान पर हमला किया गया। ये अचानक आई इकट्ठे होकर आए और दुकान पर तोड़फोड़ मचानी चालू कर दी। मैंने अपने भैया को बचाने के लिए बहुत प्रयास करा, मगर उस पर इतनी ईंटें बजी, पता नहीं इन्होंने गोली बजाई क्या बजाई, उसकी हालत बहुत सीरियस है। जीजा और साले के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन अब घरेलू विवाद ने खूनी जंग की शक्ल अख्तियार कर ली है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिरोजाबाद में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान एक बच्चे के सीने में गेंद लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बच्चा फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहा था। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के सामने ही अस्पताल के बाहर हंगामा होने लगा। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की। ये घटना शहर के फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी में हुई। एकेडमी में फाइनल मैच खेला जा रहा था। इसी दौरान एक गेंदबाज की बॉल अंश के सीने में लग गई। एकेडमी संचालक अंश को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 12 साल का अंश टुंडला के फ्यूचर एकेडमी में क्रिकेट सीख रहा था। अच्छा क्रिकेट खेलने की वजह से माँ बाप ने उसका एकेडमी में दाखिला कराया था। पंजाब के मोगा में बंद पड़ी सीवरेज लाइन को लेकर मेयर बलजीत सिंह चन्नी और ठेकेदार संतोख सिंह के बीच विवाद हो गया। ये बात इतनी बढ़ी कि मेयर ने सरेआम पिस्तौल निकाल ली। दरअसल मोगा के कोटकपुरा बाईपास के पास सीवरेज लाइन बंद थी, जिसे मशीन से साफ किया जा रहा था। लेकिन बताया जा रहा है सीवरेज की सफाई के लिए नगर निगम से परमिशन नहीं ली गई थी। इसी बात से मेयर बलजीत सिंह चन्नी का पारा चढ़ गया और वो मौके पर पहुंच गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दिखा, जब मेयर बलजीत सिंह चन्नी मौके पर पहुंचे तो ठेकेदार संतोख सिंह वहां नहीं थे। लेकिन जैसे ही संतोख सिंह अपनी गाड़ी से कोटकपुरा बाईपास पहुंचे तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के बीच में ठेकेदार संतोख सिंह वहां से जाने लगे तो पहले मेयर बलजीत सिंह चन्नी उनके पीछे भागे, फिर बीच सड़क पर ही पिस्तौल निकाल ली। हालांकि जैसे ही मेयर ने पिस्तौल निकाली, वहां मौजूद एक युवक ने उन्हें रोक लिया और मेयर को खींचकर दूसरी ओर ले गया। इस मामले में मेयर बलजीत सिंह चन्नी की ओर से ठेकेदार संतोख सिंह पर केस दर्ज कराया गया है। वहीं ठेकेदार संतोख सिंह का कहना है कि अब वो ठेकेदारी नहीं करते, लेकिन स्थानीय विधायक के कहने पर उन्होंने सीवरेज लाइन को खोलने के लिए काम शुरू किया। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के पास खड़ी गाड़ियों में अचानक आग के शोले भड़क उठे और इससे पहले किसी को कुछ समझ आता तो गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हादसा स्टेडियम के गेट के पास हुआ, जहां खड़ी गाड़ियां अचानक धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटों और धुएं से घिरी गाड़ियों का कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा था। वहीं गाड़ियों में आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग ने पास में ही मौजूद बस को अपनी जद में नहीं लिया। फिलहाल गाड़ियों में आग क्यों लगी, अभी तक इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। भगवान शिव के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से ढके मंदिर परिसर और आसपास की खूबसूरती को देखकर बाबा भोलेनाथ के भक्त झूम उठे। और भक्तों ने केदारनाथ धाम के जो वीडियो शेयर किए, उसमें आसमान से बर्फ की फुहारें बरसते हुए दिखाई दी। बर्फबारी के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे बचने के लिए लोग रेनकोट पहने और छाते का सहारा लेकर बारिश से बचते दिखे। बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे केदारनाथ धाम आए श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैं देश विदेश की यात्रा को कहना चाहता हूँ, आप आइए भगवान के दर्शन करने के लिए। किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि इस समय केदारनाथ यात्रा चल रही है। हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं और पूरा केदारनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हो चुका है। 5 जून को सुबह 11:25 पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा। दोपहर 1 बजे भगवान का भोग और आरती होगी और उसके बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे। ये संयोग ही है कि 5 जून को ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर आह्लादित है, आनंदित है। आस्था का सैलाब एक बार फिर भक्तों को भाव विभोर कर रहा है। करीब 1.5 साल के बाद फिर से अयोध्या का वही नजारा है जो 22 जनवरी 2024 को था। 2024 की शुरुआत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई है। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश लगाया गया है, जिसकी खूबसूरती दूर से ही भक्तों को आकर्षित कर रही है। 161 फीट का पूरा शिखर है, उसका जो मुख्य शिखर है वहाँ पर जो कलश स्थापित किया गया है उसको स्वर्ण से मंडित किया गया है, सोने से मढ़ दिया गया है। और आप देखिए जो स्वर्ण कलश है ये मंदिर को एक अलग ही रंग दे रहा है। राम मंदिर के प्रथम तल की मूर्ति जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बनाई है। सफेद संगमरमर की मूर्ति में रंगों का प्रयोग हुआ है। हालांकि अभी असली मूर्ति की फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन ये इंतजार भी 5 जून को खत्म हो जाएगा।
अब आपको राम दरबार में होने वाली धार्मिक अनुष्ठानों का पूरा कार्यक्रम भी समझा देते हैं। देखिए 3 जून यानी कि आज से मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गया है। इसमें 8 नवनिर्मित देवालयों में देवताओं की मूर्तियों को वैदिक परंपराओं के अनुसार स्थापित किया गया। 4 जून को 12 घंटे तक देवी देवताओं की पूजा अर्चना चलेगी। 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। इस दौरान 101 पुजारी मंत्रों का उद्घोष करेंगे। 5 जून को दोपहर 1 बजे अभिजीत मुहूर्त में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। राम दरबार में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही 7 अन्य मंदिरों में भी देव प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इधर कर्नाटक के कोप्पल में एक व्यक्ति को दुकान के अंदर घुसकर इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। मौत की इस खबर से ज्यादा खतरनाक वो पल था जब उस व्यक्ति के शरीर को तलवार से लहूलुहान किया जा रहा था। हत्या करने की नीयत से आए हमलावरों ने तलवार और दूसरे हथियार से उस पर हमला किया। खुद को बचाने के लिए 35 साल का चनप्पा दुकान के चारों तरफ भागता रहा, लेकिन पीछे पीछे तलवार लेकर दौड़ रहे लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध तलवार भांजी। बिना शर्ट के करा रहा वो व्यक्ति बार बार गिरते हुए किसी तरह खुद को बचा रहा था। दूसरी तरफ हमलावर उतनी ही जोर लगाकर उसके शरीर को चीर रहे थे। कुछ देर तक खुद को बचाने के बाद चिनप्पा ने दम तोड़ दिया। मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आशंका है कि दुश्मनी और संपत्ति विवाद में हत्या की गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।